दोस्तों, किसी की बहुत खूबसूरत लाइनें हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आधे आधे वाले इंसान नहीं बनोगे। जो करोगे पूरा करोगे पूरी शिद्दत से। तुम हंसो तो ऐसे कि बहारें आ जाए, तुम रो ऐसे कि बारिश हो जाए, तुम कुछ कहो ऐसे कि पत्थर की लकीर हो, और चुप हो ऐसे जैसे शांत दरिया। किसी से मोहब्बत करो तो बेइंतहा, और रूठना तो स्वाभिमान की हद तक। देखो, पूरा पूरा जीना आसान नहीं है, मगर तुम बस आसान मत चुनना। तो चलिए, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, प्रभु का साथ में नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का नीट एंड मच मोर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया नीट एंड मचमूर को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ईश्वर के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज नीट एंड मचमूर की इतनी बड़ी फैमिली हो गई है और 60K की फैमिली तक आज हम पहुंच गए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश कि आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आप सभी के लिए बिल्कुल नई वीडियो लेकर आई हूँ। आपने स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा कि इस तरह की आज हम मफलर या स्कार्फ बुनना सीखेंगे। इस तरह की जो स्कार्फ है, आप अपने लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बुन सकते हैं। तो इस स्कार्फ को हम इस तरह से वेयर कर सकते हैं। इसमें हमें की होल वाली नीटिंग करनी है। तो इस तरह से होल वाली नीटिंग हमें कैसे करनी है, आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस मफलर या स्कार्फ को बुनना बहुत ही आसान है दोस्तों। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ही घंटों में इस तरह की स्कार्फ आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बुन सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, यदि आप नए व्यूअर हैं तो नीट एंड मचमूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, यदि आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और वीडियो पसंद आया हो और ये मफलर देखने में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए, स्कार्फ पर आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसकी बुनाई कैसी हुई है थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो इसकी लीफ वाली शेप है, सबसे पहले इसकी बुनाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसकी होल की बुनाई करेंगे। की होल नीटिंग कैसे करनी है वो आगे हम सीखेंगे। फिर उसके आगे बुनाई कैसे करनी है वीडियो से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से शेप आ जाएगी और इस तरह से आप वेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इस स्कार्फ को बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर इसकी बुनाई हम शुरू करेंगे। दोस्तों, इस मफलर या स्कार्फ को बुनने के लिए मैं गंगा की ही ओलिविया यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो कि 100% एक्रेलिक है और ये 100 ग्राम की बॉल आती है। ये 3 प्लाई यार्न है और इसके बारे में सारी जानकारी इसमें दी हुई है। आप इस मफलर या स्कार्फ को बुनने के लिए कोई भी अपने चॉइस का यार्न यूज़ कर सकते हैं। इसको बुनने के लिए मैं 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। आप जिस तरह से आपकी बुनाई है उसी हिसाब से निडल का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आगे कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें इस मफलर या स्कार्फ को बुनने के लिए चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मफलर को किस तरह से बुनना है वो आगे सीखते हैं। इस मफलर या स्कार्फ को बुनने के लिए हमें सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो इसमें हमें टोटल 3 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक नॉट डालनी है। तो इस तरह से आपको जिस तरह से भी कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप एक नॉट डालिएगा। तो इस तरह से आपको एक नॉट डालनी है। फिर आगे 2 फंदे आपको कास्ट ऑन करने हैं। तो ये एक हो गया। उसके बाद यहाँ से इस तरह से आपको फंदे कास्ट ऑन करने हैं। दूसरा फंदा ये हो गया और ये तीसरा फंदा हो गया। तो केवल हमें 3 फंदे ही कास्ट ऑन करने हैं, याद रखिएगा। एक हमने नॉट डाली और 2 फंदे हमने कास्ट ऑन किए। अब 3 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। यहाँ से बुनाई हम शुरू करेंगे। तो इस तरह से लीफ वाली हमने बुनाई करनी है। तो कृपया यहाँ से वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 फंदे हम कास्ट ऑन कर चुके हैं। इसमें यहाँ पहला फंदा हमने सीधा बुनना है, याद रखिएगा। पहला फंदा सीधा बुना, उसके बाद जो बीच वाला फंदा है उसमें हमने फ्रंट से एक बार बुनाई करनी है। तो इस तरह से एक बार फ्रंट से बुनाई करनी है, फिर उसी फंदे को हमने बैक साइड से बुनना है।
तो इसमें फ्रंट और बैक वाली बुनाई करनी है एक ही फंदे में। तो एक फंदा बढ़ गया, लास्ट वाला फंदा हमने यहाँ सीधा बुनना है। तो यहाँ 4 फंदे हो गए हैं। तो रो 1 की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो में रॉन्ग साइड में हमने 4 फंदे सीधे ही बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4। तो 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब ये थर्ड रो है और राइट साइड है, याद रखिएगा। तो ये राइट साइड अगर के आपको याद रहे उसके लिए आपको यहाँ पे मार्कर से पॉइंट करना है। तो यहाँ मार्कर लगा लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। अब ये राइट साइड है और इसमें 4 फंदे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने आगे वाला जो एक फंदा उसके बाद एक फंदा और लास्ट वाले फंदे से पहले एक फंदा हमें यहाँ बढ़ाना है। तो इस रो में हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा यहाँ हमने पहले सीधा बुना, राइट साइड है, याद रखिएगा। फिर यहाँ 2 फंदों के जस्ट बीच में जो ये यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे। तो आपको ये आगे से इस तरह से उठाना है। आगे से इस तरह से उठाकर इसको दूसरी नीडल में रखकर बैक साइड से इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ एक हमने फंदा बढ़ा लिया। फिर यहाँ बीच में हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ एक फंदे से पहले एक फंदा यहाँ भी बढ़ाना है। तो यहाँ नीचे से एक फंदा उसी तरह से उठाएंगे जैसे पहले हमने उठाया। तो आगे से इस तरह से हमें उठा के बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है। तो इस तरह से उठाया, फिर बैक साइड से इसको इस तरह से सीधा बुनना है। तो यहाँ भी एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब आगे लास्ट में एक फंदा बचा, उसकी सीधी बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ राइट साइड में हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो बढ़कर 6 फंदे हो गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड में हमने 6 फंदे सीधे ही बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये रो 5th है और राइट साइड है। इसमें भी हमें दोनों साइड फंदे बढ़ाने हैं और लीफ को शेप देनी है। तो यहाँ हमें क्या करना है, 2 फंदों के बाद एक फंदा और यहाँ 2 फंदों से पहले लास्ट में एक फंदा हमने बढ़ाना है। पहले एक एक फंदे के बाद और पहले हमने फंदा बढ़ाया था। यहाँ आप 2 फंदों के बाद और पहले हमें फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ 2 फंदे पहले हमने सीधे बुनने हैं। फिर 2 फंदों के बाद उसी तरह से हमें फंदा बढ़ाकर उसकी सीधी बुनाई करनी है। तो इस तरह से हमने फंदा उठाया, उसकी बैक साइड से हमें सीधी बुनाई करनी है। उसके बाद बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर 2 फंदों के बाद यहाँ फिर से एक फंदा यहाँ बढ़ाना है। यहाँ 2 फंदों से पहले हम एक फंदा बढ़ा रहे हैं फिर से। तो उसको भी इसी तरह से उठाकर उसकी सीधी बुनाई करनी है बैक साइड से। फिर बचे 2 फंदे भी सीधे बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो राइट साइड 5th रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये 6th रो है। तो इसमें 8 फंदे हो गए हैं। तो 8 फंदों की हमें सीधी ही बुनाई करनी है। तो रॉन्ग साइड में हमने हर बार सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फंदे हो गए हैं। अब फिर से हम 7th रो में आ गए हैं। तो 7th रो में भी उसी तरह से हमने फंदे बढ़ाने हैं जैसे हमने राइट साइड में बढ़ाए थे। तो 2 फंदे पहले सीधे बुनने हैं, बीच में एक फंदा यहाँ बढ़ाना है। फिर लास्ट में भी 2 फंदों से पहले एक फंदा वैसे ही बढ़ाना है। तो यहाँ एक फंदा बढ़ा, फिर बीच में हमने 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बुने। फिर से यहाँ 2 फंदों से पहले एक फंदा हमने बढ़ाना है। तो यहाँ भी एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब आगे 2 फंदे सीधे बुनकर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। 7वीं रो हमने कंप्लीट कर ली है। और इस मार्कर को अब थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं। मार्कर लगाने से आपको सीधी साइड कौन सी है और रॉन्ग साइड कौन सा है वो याद रहेगा और मिस्टेक भी नहीं होगा। हमने यहाँ पे राइट साइड की बुनाई कर ली है। अब रॉन्ग साइड हमने बुनना है। तो रॉन्ग साइड में हमने सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं। तो ये 8th रो है और 10 फंदे हमने इस तरह से सीधे बुनने हैं। तो इस तरह से 10 फंदों को हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आगे भी इसी तरह से हमें बुनाई करनी है।
हमने 8th रो कंप्लीट कर लिया है। अब आगे भी इसी तरह से हमें बुनना है, 2 फंदों के बाद एक फंदा और लास्ट में 2 फंदों से पहले एक फंदा बढ़ाते जाना है जब तक कि इसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती। अब ये 9वीं रो है और राइट साइड है, उसी तरह से इसमें भी हमें फंदे बढ़ाने हैं। 2 फंदे सीधे बुने या फिर यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ाना है। फिर बीच में हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर 6 फंदों के बाद फिर से हमने 2 फंदों से पहले एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ 6 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों से पहले यहाँ भी लास्ट में एक फंदा बढ़ाया। फिर उसके बाद बचे 2 फंदों को सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। राइट साइड की बुनाई पूरी हो गई है। अब ये 10वीं रो है, तो सारे फंदे हमने 12 फंदे सीधे ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 10th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। इसके बाद हमने इसी तरह से लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है जब तक कि इसकी शेप पूरी नहीं हो जाती। तो हमें 26 रो तक हमें इसी तरह से बुनाई करते जाना है जब तक कि निडल में 28 फंदे या 28 फंदे नहीं हो जाते, तब तक हमें बुनाई करते जाना है। और हर बार राइट साइड में जिस तरह से हमने 2 फंदों के बाद और लास्ट में 2 फंदों से पहले एक फंदा बढ़ाया था, तो इसी तरह से राइट साइड में हर बार 2-2 फंदे बढ़ाते जाने हैं और रॉन्ग साइड की बुनाई हमें सीधी ही करनी है जब तक कि 28 फंदे हो नहीं जाते। फिर उसके बाद की बुनाई कैसे करनी है वो आगे हम वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने निडल में 28 या 28 फंदे होने तक इसकी बुनाई कर ली है। अब यहाँ से इसको राइट साइड से काउंट करें तो यहाँ से हमने 13 पर्लोज होने तक इसकी बुनाई पूरी कर ली है। 13 पर्लोज राइट साइड में और 13 रॉन्ग साइड में, तो टोटल हमने 26 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हमारे पास 28 फंदे इसमें हैं। यदि आप इसको बड़ी बुनना चाहते हैं, लीफ की शेप बड़ी रखना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा आप बुन सकते हैं इस लीफ को बड़ा शेप देने के लिए। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब इसके आगे हमने कुछ रोज़ यहाँ कम थोड़े से यहाँ सीधी ही बुनाई करनी है ताकि इसकी इस तरह से शेप आ जाए और लीफ वाली इसकी शेप लगे। तो इसके आगे हमने बुनाई कैसे करनी है वो आगे हम सीखेंगे। अभी तक तो फंदे हम बढ़ाते आ रहे थे दोनों साइड, अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इसमें हमने अब आगे सीधी ही बुनाई करते जाना है। 28 फंदों को हमने आगे सीधा ही बुनना है। फ्रेंड्स, हमने 26वीं या 26th रो तक हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 27th रो है और राइट साइड है, तो इसमें सारे फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। तो इसमें 28 फंदे हैं, 28 फंदों की बुनाई हमें सीधे ही करनी है। तो इस तरह से राइट साइड की बुनाई आप पूरी कर लें, फिर उसके बाद हम रॉन्ग साइड कैसे बुनना है वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब रॉन्ग साइड हमें बुनना है, तो रॉन्ग साइड भी हमें उसी तरह से बुनना है जैसे हमने अभी इस रो को बुना था। अब यहाँ पे मार्कर हम लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे यहाँ से हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो अब यहाँ एक रो हमने बुन लिया है। अब रॉन्ग साइड भी हमें उसी तरह से बुनना है, तो सारे 28 फंदे हमने सीधे ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमें सीधी ही बुनाई करके इस रो को पूरा करना है। दोस्तों, हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये फिर से राइट साइड है और राइट साइड को उसी तरह से बुनना है जैसे हमने रॉन्ग साइड बुना था। यहाँ पे हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस सीधी ही बुनाई हमें करनी है। तो इस रो में भी हमने 28 या 28 फंदों को सीधा ही बुनना है। ये 29th रो है और राइट साइड की हम बुनाई कर रहे हैं। तो इस तरह से पहले राइट साइड की बुनाई करेंगे, उसी तरह से रॉन्ग साइड हमें बुनना है।
29th रो राइट साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड भी हम बुनेंगे। अब ये 30th रो है, तो इसमें हमने सारे फंदे, हमने 28 फंदे सीधे ही बुनकर ये रो भी हमने पूरी करनी है। तो इस तरह से सीधा ही बुनते जाइए और इस रो को आपको पूरा करना है। फ्रेंड्स, हमने 4 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे हमें बुनाई करते जाना है। और राइट साइड से 8 रोज़ और रॉन्ग साइड से 8 रोज़, 8 रोज़ हमने कंप्लीट करने हैं। तो टोटल हमने 10 रोज़ राइट साइड से और 10 रोज़ हमने रॉन्ग साइड से पूरे करने हैं। आप चाहे तो इसकी लंबाई को घटाया बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें 10 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप मार्कर पॉइंट से काउंट करें तो राइट साइड से 10 रोज़ और रॉन्ग साइड से हमने 10 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ तक तो हमने बुनाई कर ली है, लीफ की बुनाई हो गई है। अब हमने यहाँ पे ये जो की होल हमने बुना है, इसको किस तरह से बुनना है उसको हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब हमने इस तरह की बुनाई करने के लिए यहाँ 28 फंदे हैं, उनको हमने अलग अलग डिवाइड करना होगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही इस तरह की हमें होल वाली बुनाई करनी होगी। तो इस तरह की होल की बुनाई हमें कैसे करनी है आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हमारे पास अभी 28 या 28 फंदे हैं, तो इन 28 फंदों को हमने 14 फंदों में डिवाइड करना है। तो उसको इस तरह से हमें डिवाइड करना है जैसे हम आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 नीडल्स इस तरह से ले लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ एक एक करके फंदों को हमने इन 2 नीडल्स में ट्रांसफ़र करना है। आगे 14 और पीछे 14 होगा, तो एक एक करके हमने फंदे लेते जाने। तो एक फंदा यहाँ लिया, दूसरा फंदा बैक साइड में, एक फंदा आगे, दूसरा फंदा बैक साइड में। तो इस तरह से एक एक करके आपको फंदे डिवाइड करने हैं। याद रखिएगा कोई भी फंदा यहाँ छूटे ना। आप काउंट करते जाइएगा और एक एक करके फंदे इस तरह से निडल में लेते जाएंगे। तो आगे 14 फंदे और बैक साइड में 14 फंदे होने चाहिए। तो इस तरह से हमने 28 फंदों को अलग अलग डिवाइड करना है। आगे 14 और बैक साइड में 14 फंदे हमने डिवाइड कर लिए हैं। अब इसके आगे हमने फ्रंट में बॉर्डर की और बैक साइड में भी बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो यहाँ पे निडल की साइड को हम इस तरह से चेंज कर लेंगे और यहाँ आगे इसको लेकर आएंगे। पहले हम फ्रंट साइड की ही बुनाई करेंगे, इसकी लंबाई पूरी होने के बाद फिर बैक साइड की हम बुनाई करेंगे। अब यहाँ 14 फंदों को हमने बॉर्डर वाली यहाँ पे बुनाई करनी है। तो यहाँ पे पहले यहाँ राइट साइड है, याद रखिएगा इसमें पहला फंदा हमने इस तरह से स्लिप करना है। फिर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर यान आगे लाकर उसके आगे का फंदा पर्ल बुनना है, फिर यान पीछे ले जाकर फिर से एक फंदा सीधा, फिर यहाँ एक फंदा पर्ल, फिर आगे एक फंदा सीधा, फिर यहाँ एक फंदा पर्ल, फिर आगे एक फंदा सीधा, फिर से एक पर्ल, फिर से यहाँ सीधा, फिर यहाँ एक पर्ल और फिर से यहाँ एक फंदा सीधा, फिर से पर्ल, फिर लास्ट फंदा इस तरह से हमने सीधा बुनना है। तो बॉर्डर वाली बुनाई हमने राइट साइड में कर ली है। अब रॉन्ग साइड भी हमें इसी तरह से बुनना है। अब ये सेकंड रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें एक फंदा उसी तरह से हमने स्लिप करना है जैसे फर्स्ट रो में किया था। तो एक फंदा स्लिप करके आगे जो फंदा जैसा उसकी वैसी ही बुनाई करेंगे। आगे का सीधा है एक फंदा, फिर उसके बाद एक फंदा पर्ल, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पर्ल, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पर्ल, फिर से एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पर्ल, फिर सीधा, फिर पर्ल, फिर यहाँ सीधा पर्ल, फिर लास्ट फंदा सीधा।
तो 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। बॉर्डर वाली बुनाई हमने कर ली है रॉन्ग साइड में भी। अब इसी तरह से हमने लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके इसकी लंबाई को बढ़ाना है। आपको जितनी लंबाई चाहिए, जितनी होल आपको चाहिए, उस हिसाब से इसकी लंबाई आपको रखनी है। पहले हमें फ्रंट साइड की बुनाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम बैक साइड की बुनाई करेंगे, फिर हम उसको जोड़ेंगे। फ्रंट साइड हमने बुन लिया है, इसकी लंबाई हमने इतनी बुनी है, आप अपने हिसाब से बुनिएगा। अब यहाँ से इसकी नाप ले तो लगभग 3 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। फ्रंट साइड की तो हमने बुनाई कर ली है, अब बैक साइड का पार्ट भी इसी तरह से बुनना है। अब यहाँ मार्कर लगा है, ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड से ही हमें यहाँ बैक वाला पार्ट भी बुनना है। तो यहाँ पे नीडल को इस साइड लेकर आएंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट वाला पार्ट बुना है उसी तरह से हमने बुनना है। तो यहाँ पे हम यार्न, इसके लिए भी हमें यार्न चाहिए होगी, तो जो यार्न हम जिस यार्न से हम बुन रहे हैं उसी यार्न को हम ले लेंगे। तो इसी यार्न से ही इसकी हम बुनाई करेंगे, उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट का पार्ट किया था। तो यहाँ पे पहला फंदा है, इसमें यार्न हमें जोड़नी है, तो पहला फंदा भी हमने इसमें पर्ल बुनना होगा, फिर उसके आगे हमने सीधी बुनाई करनी होगी। अब यार्न वही वाला लिया है जिससे हम बुनाई करे थे, बाद में हम बीच में इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे वैसी ही बुनाई करनी है बॉर्डर वाली जैसे हमने फ्रंट में की थी। तो यहाँ पर्ल, यहाँ सीधा, तो इस तरह से हमने पर्ल और सीधी बुनाई करते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो की बुनाई पूरी कर ली है बैक साइड में भी। अब ये सेकेंड रो है और याद रखिएगा ये रॉन्ग साइड है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक फंदा यहाँ पे हमने स्लिप करना है, फिर आगे एक फंदा हमने यार्न पीछे ले जाकर सीधा बुनना है, फिर यार्न आगे लाकर एक पर्ल बुनना है, फिर पीछे ले जाकर एक सीधा, इस तरह से एक सीधा एक पर्ल बुनकर ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए इसीलिए मैं दोनों साइड के पार्ट्स बुनकर दिखा रही हूँ। तो इसमें हमने रॉन्ग साइड भी कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं, तो इस बार हमने फ्रंट जो फर्स्ट वाला फंदा है उसको स्लिप करना है। पहले तो हम यार्न जोड़ रहे थे, तो फर्स्ट रो में हमने उसकी बुनाई की थी यहाँ पे। अब उसके बाद एक सीधा एक पर्ल, फिर एक सीधा, फिर एक पर्ल। तो इस तरह से इस रो की भी बुनाई इसी तरह से आपको कंप्लीट करनी है। राइट साइड की बुनाई हमने कर ली है, अब रॉन्ग साइड को भी इसी तरह से बुनना है। एक फंदा स्लिप करके, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल। तो इस तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर हमने रॉन्ग साइड भी कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। इसके आगे हमने लास्ट की 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है जब तक कि फ्रंट साइड के बराबर इसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद फिर हम इसके आगे की बुनाई करेंगे। इसमें इसकी जो लंबाई है उसकी हमने बुनाई करनी है, तो किस तरह से करनी है वो आगे हम सीखेंगे। तो इसकी भी हमने बैक साइड की लंबाई पूरी कर ली है, बॉर्डर वाली बुनाई हमने पूरी कर ली है और फ्रंट साइड के बिल्कुल बराबर हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब हमने इसके आगे बुनाई करनी है और इन 14 फंदों को हमने अब एक ही निडल में हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। तो किस तरह से करना है उसी को हम सीखेंगे। तो यहाँ पे एक निडल ले लेना है, इन 2 निडल्स को बिल्कुल बराबर आपको रखना है और बारी बारी एक एक फंदा हमने दूसरी मीन्स एक ही निडल में ट्रांसफ़र करनी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ फर्स्ट फ्रंट पार्ट से एक फंदा, बैक पार्ट से एक फंदा करके एक एक करके हमने ट्रांसफ़र करना है। तो यार्न जिस साइड है उसको हमने पहले इस तरह से रखना है, फिर फ्रंट साइड से एक फंदा, फिर बैक साइड से एक फंदा, फिर फ्रंट साइड से एक फंदा। तो इस तरह से सारे फंदे एक ही निडल में हमने ट्रांसफ़र करने हैं। पहले हमने यहाँ पे 28 फंदों को डिवाइड किया था, अब हमने इनको एक कर लेना है। तो यहाँ टोटल निडल में 28 फंदे या 28 फंदे होने चाहिए। तो इस तरह से आपको ट्रांसफ़र करने हैं।
28 फंदे हमने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब यहाँ पे साइड भी हम चेंज कर लेंगे नीडल की, फिर आगे की बुनाई करेंगे। ये जो यार्न है इसको बाद में हम कट कर लेंगे। अब इसके आगे हमने इसकी लंबाई की बुनाई करनी है, तो जो पर्ल वाली बुनाई है वो ही करनी है। 28 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा ही बुनना है। तो यहाँ पे हमने 28 फंदे सीधे ही बुनने हैं। तो ये राइट साइड है और इस तरह से एक एक करके आपको सारे फंदे यहाँ सीधे ही बुनने हैं। तो इस तरह से आपको बुनते जाना है और 28 फंदे हमने यहाँ सीधे बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कर ली है, ये राइट साइड था। अब रॉन्ग साइड की हम बुनाई करेंगे। अब इसमें भी हमने 28 फंदों को सीधा ही बुनकर ये रो भी हमने कंप्लीट करना है। तो बहुत ही इजी बुनाई है दोस्तों, हमें बस पर्ल वाली ही बुनाई करनी है। राइट साइड से हम बुनेंगे सीधा तो रॉन्ग साइड में पर्ल होगा, और रॉन्ग साइड में सीधा बुनेंगे तो राइट साइड में पर्ल होगा। तो इसी तरह से हमको बुनाई करते जाना है। बिल्कुल सॉफ्ट मफलर या स्कार्फ बनकर रेडी हो जाएगा कुछ ही घंटों में। टू रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी तरह से हमने आगे भी बुनाई करनी है। बस 28 फंदों को हमने सीधा ही बुनना है। ये राइट साइड है और थर्ड रो है, तो 28 फंदों को इसी तरह से सीधा बुनते जाइए और इस रो को भी कंप्लीट आपको करना है। थर्ड रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रॉन्ग साइड है और ये फोर्थ रो है, तो इसको भी हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हमने थर्ड रो बुना था। तो 28 फंदों को हमने सीधा ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने 4 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे भी इसी तरह से लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके आपको बुनाई करते जाना है, और मफलर की जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से आपको आगे बुनाई करना है और इसकी लेंथ को बढ़ाते जाना है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी लेंथ को मैंने इतना बुना है। आप अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी मफलर की बुनाई करना चाहते हैं तो गले की मेजरमेंट लेकर ही इसकी लंबाई की नाप रखिएगा। जो ये पार्ट है ये फ्रंट में आएगा की होल वाला, उसके बीच में गोलाई की जो नाप होगी वो ही इसकी नाप आपको रखनी है। जैसा पहनने में कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आपको बुनाई करनी है। बाकी लीफ वाली जो बुनाई है इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बड़ा या छोटा आपको बुनना है तो अपने अकॉर्डिंग आप बुन सकते हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई है मैंने कितनी रखी है उसका मेजरमेंट एक बार आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं। अब यहाँ से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं लगभग मैंने इसको 14 इंच लंबा बुना है। आप गोलाई में नाप लेकर ही इसकी लंबाई रखिएगा। अब यहाँ तक देख सकते हैं आप 14 इंच मैंने बुना है। आप अपने हिसाब से ही इसकी बुनाई करिएगा। अब यहाँ तक तो हमने लंबाई की बुनाई कर ली है। फिर से हमने यहाँ की होल की बुनाई कैसे की थी उसी तरह से आगे भी करनी है। तो यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं, यदि पहले आपको समझ नहीं आया हो तो इसमें फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से फंदे डिवाइड करेंगे और कैसे बुनाई करनी है। तो यहाँ पे 28 फंदे हमारे पास, तो इन फंदों को हमने 14 फंदों में फ्रंट और बैक में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 नीडल्स आपको लेनी है। तो यहाँ 28 फंदे हैं और यहाँ पे 2 नीडल्स को इस तरह से आपको रखना है। फिर बारी बारी हमने एक एक करके यहाँ फंदे ट्रांसफ़र करने हैं। तो इस तरह से यहाँ एक फंदा फ्रंट में, एक फंदा बैक में, एक फंदा फ्रंट और दूसरा फंदा बैक। तो इस तरह से एक एक करके 14 फंदे हमने ट्रांसफ़र करने हैं। तो आपको इस तरह से अलग अलग नीडल लेने हैं और इस तरह से पकड़ के आपको ट्रांसफ़र करने हैं।
फ्रेंड्स हमने 14 फंदे फ्रंट और बैक में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब यहाँ नीडल की साइड चेंज कर लेंगे। पहले फ्रंट साइड की बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद बैक साइड हमने बुनना है। जैसे पहले हमने कील की बुनाई की थी उसी तरह से करनी है। तो आगे हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो आगे 14 फंदों को बॉर्डर वाली बुनाई करनी है, फिर उसके बाद बैक साइड भी उसी तरह से हमने बुनना है। तो यहाँ पे पहला फंदा हमने स्लिप करना है। इसमें फर्स्ट फंदा जो है आगे से इस तरह से स्लिप करना है। फिर यान को पीछे ले जाकर एक फंदा हमने यहाँ सीधा बुनना है। फिर यान आगे लाकर एक फंदा पर्ल, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल। तो इस तरह से हमने बॉर्डर वाली बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है इन 14 फंदों में। फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया है। वो राइट साइड था, अभी रॉन्ग साइड है। इसमें रॉन्ग साइड में भी एक फंदा हमने स्लिप करके आगे का एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, फिर आगे एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल। इस तरह से बुनाई करके ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है रो 1 की तरह। फ्रेंड्स हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से लास्ट की 2 रोज़ को ही रिपीट करके बॉर्डर की लंबाई को बढ़ाना है। जैसे कि हमने पहले बुना था 3 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी थी, उसी तरह से इसको भी हमने बुनना है। फिर बैक साइड की भी उसी तरह से बुनाई करनी है जैसे पहले हमने किया था। तो पहले फ्रंट पार्ट की लंबाई पूरी कर लेते हैं, फिर बैक साइड की बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स हमने फ्रंट पार्ट की बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने बैक साइड का पार्ट भी इसी तरह से बुनना है। पहले जैसे हमने शुरुआत में बुना था उसी तरह से हमने बैक साइड बुनना है। तो यहाँ पे हमने अब फ्रंट का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो बैक साइड को हमने बुनना है इसी तरह से। साइड बिल्कुल सेम होनी चाहिए। राइट साइड से हमने बुना था फ्रंट पार्ट को, तो हमने बैक साइड का पार्ट भी हमने राइट साइड से ही बुनना है। तो यान यहीं से हम ले लेंगे अभी, फिर बाद में उसको कट कर लेंगे। तो नई यान हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट वाला फंदा जैसे हमने पहले बुना था, एक फंदा हमने यहाँ पर्ल बुनना है। थोड़ी सी यान इस तरह से छोड़ लेंगे, फिर आगे बुनाई शुरू करेंगे। फिर थोड़ा सा टाइट करके बाद में जब बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तब हम कट कर लेंगे। अब यहाँ फर्स्ट फंदा हमने पर्ल बुना, उसके बाद एक फंदा आगे का सीधा बुनना है, फिर एक पर्ल, फिर आगे एक सीधा। तो इस तरह से इस रो को भी हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने सेकंड रो बुनना है। तो इसमें हमने फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद आगे का एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक पर्ल, फिर एक सीधा, फिर एक पर्ल। इस तरह से इस रो को भी हमने कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। अभी ये रो थर्ड है और राइट साइड है। तो इसमें फर्स्ट वाला फंदा यहाँ आप स्लिप करेंगे, फिर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर एक फंदा पर्ल, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह से बुनाई करके ये रो भी हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स हमने थर्ड रो राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रॉन्ग साइड है और फोर्थ रो है। इसमें भी हमने फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करना है, फिर यान पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल। इस तरह से बुनकर इस रो को भी हमने कंप्लीट करना है।
फ्रेंड्स हमने 4th रो तक बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे लास्ट रोज़ को ही रिपीट करके हमें बुनाई करते जाना है जब तक कि फ्रंट साइड के बराबर इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर उसके बाद लीव को हमने कैसे शेप देनी है आगे वो सीखेंगे। अब यहाँ फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हमने बिल्कुल बराबर बुन लिए हैं। अब इसके आगे हमने लीव की बुनाई करनी है। पहले तो हमने लीव को शेप दिया, 3 फंदों से शुरुआत करके हमने लीव को शेप दिया। अब हमने यहाँ पे उल्टी बुनाई करनी है। यहाँ पे हमारे 28 फंदे हैं, 3 फंदों तक लीव को कैसे शेप देना है वो आगे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे 14 फंदे अलग अलग हमने डिवाइड किए थे। अब इनको हमने एक ही निडल में इंसर्ट करना है एक एक करके। तो एक हम निडल एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन 2 निडल्स को साथ में रखकर अब जहाँ पे हमने यहाँ पे बुनाई हुई है, जहाँ यार्न है, पहले उसको लेंगे, फिर फ्रंट का एक फंदा, फिर बैक का एक फंदा, फिर फ्रंट का एक फंदा। इस तरह से हमने एक एक करके एक ही निडल में 14 फंदों को हमने ट्रांसफ़र करना है। तो टोटल 28 फंदे होने चाहिए, याद रखिएगा, एक भी फंदा छूटने ना पाए। सारे फंदे हम एक ही निडल में ट्रांसफ़र कर चुके हैं और 28 फंदे हमारे पास हो गए हैं। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। इसके आगे हमने लीव की बुनाई करनी है। तो निडल की साइड को हमने इस तरह से चेंज करना है, फिर बुनाई शुरू करनी है। तो यहाँ इन 28 या 28 फंदों को हमने सीधा ही बुनना है। तो ये लीव की जो यहाँ पे 10 रोज़ हमने राइट साइड से और 10 रोज़ रॉन्ग साइड से बुना था, वही बुनाई इसमें हमने करनी है। तो अभी हमने फंदे यहाँ पे घटाने नहीं है, अभी हमें सीधा ही बुनते जाना है। फिर उसके बाद इस तरह से लीव को यहाँ पे कैसे शेप देनी है और फंदे कैसे घटाने हैं वो आगे हम सीखेंगे। तो अभी हमने यहाँ 28 या 28 फंदों को सीधा ही बुनना है। तो सारे फंदे इस तरह से राइट साइड में भी और रॉन्ग साइड में भी हमें सीधा ही बुनना है। तो इस तरह से बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। रो 1 की हमें बुनाई इसी तरह से करनी है। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कर ली है। अब ये रॉन्ग साइड है और सेकंड रो है, तो इसमें भी हमने रो 1 की तरह ही बुनना है। तो सारे फंदे हमने इसमें भी सीधे ही बुनने हैं। तो 28 या 28 फंदों की सीधी बुनाई करके ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब फिर से हम राइट साइड में आ गए और ये रो 3rd है। तो इसमें हमने जैसे हमने लास्ट रो बुना था उसी तरह से इस रो को भी बुनना है। तो सारे फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं और इस रो को हमने कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स हमने 3rd रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये रो 4th है और रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड की भी बुनाई उसी तरह से करनी है जैसे हमने राइट साइड किया था। तो सारे फंदे हमने सीधे बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। फ्रेंड्स हमने 4 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। राइट साइड से 2 रोज़ और रॉन्ग साइड से 2 पर्लोस हो गए हैं। अब हमने आगे 8 पर्लोस बुनने हैं। राइट साइड से 8 और रॉन्ग साइड से 8 पर्लोस, तो टोटल 10 पर्लोस की हमें दोनों साइड से बुनाई करनी है। तो यहाँ पे 10 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं राइट साइड से और 10 रोज़ रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करके भी देख सकते हैं। तो 10 रोज़ हमने बुन लिए हैं। इसके बाद अब लीव को शेप देनी है। अब यहाँ पे हमने जब शुरुआत की थी तो फंदे हम बढ़ाते आ रहे थे, अब हमने फंदे घटाने हैं। तो यहाँ किस तरह से हम फंदे घटाएंगे वही हम सीखेंगे। तो कृपया वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी रो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो यहाँ पे लीव की शेप बिगड़ जाएगी। तो चलिए इसके आगे से आप फंदे कैसे डिक्रीज़ करने हैं वो सीखेंगे। अब ये राइट साइड है, याद रखिएगा, यहाँ से हम इसको रो 1 काउंट करेंगे। तो जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से यहाँ फंदे भी डिक्रीज़ करने हैं।
पहले 2 फंदों के बाद एक फंदा डिक्रीज़ करना है, फिर लास्ट में 2 फंदों से पहले एक फंदा डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको हम रो 1 काउंट कर रहे हैं और ये राइट साइड है। तो इसमें 2 फंदे पहले हमने सीधे बुनने हैं। यहाँ 2 फंदे हमने सीधे बुने, उसके बाद यहाँ हमने एक फंदा घटाना है। 2 फंदों के बाद एक फंदा घटाना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर बैक साइड से यहाँ 2 फंदों को साथ में सीधा बुनेंगे। तो यहाँ एक फंदा हमने घटा लिया है। एक फंदा घटाने के बाद बीच में 20 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो इस तरह से बीच में सीधा ही बुनाई करते जाना है लास्ट के 4 फंदे बचने तक। तो यहाँ जब तक 4 फंदे रह जाए तब तक हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है। तो इस तरह से सीधी बुनाई हमें करनी है। बहुत इजी है दोस्तों ये मफलर स्कार्फ बुना। अब 4 फंदे बच गए, तो यहाँ 2 फंदों को साथ में आगे से हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ भी एक फंदा घटा लिया, 2 फंदे बचे उन्हें सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से इस रो में हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है और सेकंड रो है, तो इस रो को हमने सीधा ही बुनना है। तो यहाँ सारे फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। तो 26 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हमें सीधा ही बुनना है। पहले 28 फंदे थे, राइट साइड में 2 फंदे घट चुके हैं। सेकेंड रो रॉन्ग साइड की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये रो थर्ड है और राइट साइड है, और इसमें भी हमने अब 2 फंदे घटाने हैं। जिस तरह से हमने रो 1 में घटाए थे उसी तरह से घटाने हैं। आगे के 2 फंदे पहले सीधे बुनने हैं, फिर यहाँ 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करना है, फिर बैक साइड से इनको साथ में सीधा बुनना है। फिर बीच में 18 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। लास्ट के 4 फंदे बचने तक हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है। अब आगे 4 फंदे रह गए हैं। आगे के 2 फंदों को साथ में हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ एक फंदा घटा लिया, अब 2 फंदों को सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस रो में भी हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। अब रॉन्ग साइड 4th रो की बुनाई करनी है। तो सारे फंदे हमने सीधे ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो 24 फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं इस रो में। फ्रेंड्स, हमने 4th रो तक बुनाई पूरी कर ली है। अब 24 फंदे ही बच गए हैं। तो इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, तो 24 फंदे बच गए हैं। अब इसके आगे लास्ट की 2 रोज़ को ही रिपीट करके हर बार राइट साइड में 2-2 फंदे हमें घटाते जाने हैं, जब तक कि 6 फंदे निडल में रह नहीं जाते। राइट साइड में फंदे घटाने हैं, याद रखिएगा। रॉन्ग साइड हमें सीधा ही बुनना है। तो हमने यहाँ 6 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है और हमने इसमें फंदे घटा लिए हैं। अब 6 फंदे रह गए हैं, इसके बाद की बुनाई आगे हम सीखेंगे। अब 6 फंदे रह गए हैं, तो इनमें से हमने 2 फंदे घटाने हैं। तो इस रो में एक एक फंदा घटाएंगे। तो पहले एक फंदा सीधा बुना, फिर आगे के 2 फंदे इस तरह से स्लिप करने हैं, फिर बैक साइड से साथ में इनकी सीधी बुनाई करनी है। तो एक फंदा यहाँ घटा लिया है, फिर आगे के 2 फंदों को भी आगे से साथ में सीधा बुनना है। फिर बचा एक फंदा हमने यहाँ सीधा बुना, तो 4 फंदे रह गए। तो इस रो में हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। रॉन्ग साइड की बुनाई हमें सीधी ही करनी है। तो 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं, 4 फंदे रह गए हैं। तो फर्स्ट वाला फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर यहाँ दोनों फंदों को स्लिप करके फिर बैक साइड से इनको साथ में सीधा बुनना है। तो यहाँ एक फंदा हमने घटा लिया, बचा फंदा एक हमने सीधा बुना। अब 3 फंदे रह गए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड में बुनाई नहीं करके हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदों को साथ में हमने यहाँ पर्ल बुनना है। ये रॉन्ग साइड है, याद रखिएगा।
फिर उसके बाद बचे फंदे को आगे वाले फंदे के साथ मिलाकर इसको भी हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब आगे हमने यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। इसको सिक्योर करने के लिए हम नॉट लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इतनी यार्न बच गई है, लगभग 60 ग्राम के आसपास इसमें यार्न यूज़ हो गया है। अब इस यार्न से, बची यार्न से हम बच्चों के लिए मफलर बुन सकते हैं। ये मफलर मैंने थोड़ी बड़ी बुनी थी, इसलिए इसमें 60 ग्राम के आसपास यार्न यूज़ हुआ है। तो इस तरह से इस मफलर की या स्कार्फ की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप इस स्कार्फ की बुनाई आप सभी को बहुत इजी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। फिर भी कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। अब इतनी यार्न बची है तो इससे आप बच्चों के लिए बुन सकते हैं। अब देखिए इसमें आप दोनों साइड के लीव्स को नाप के देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर नाप की हमने बुन ली है। तो इसी तरह का मफलर या स्कार्फ आप भी अपने बच्चों के लिए या अपने लिए बुन सकते हैं, या किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप भी इसी तरह की स्कार्फ बुनिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया नीट एंड मच मोर को इतना प्यार देने के लिए। आई होप आगे भी आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखेंगे। वीडियो भले ही किसी कारणवश लेट हो जाए बट आएगा ज़रूर मेरे चैनल पे, और आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और बहुत इजी वीडियोस मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। आने वाले क्रिसमस और नए साल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के लिए आने वाला नया साल शुभ रहे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।